आप सभी को नमस्कार। आज श्रावण सोमवार का तीसरा सोमवार है, जहां पूरे देश में एक तरफ भगवान भोलेनाथ की आराधना की जा रही थी, उनको जल अर्पित किया जा रहा था और साथ ही साथ वहीं जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चलाया जा रहा था। पहलगांव के अटैक में जिस प्रकार से 3 आतंकी जो थे मुख्य, उनको मार गिराया गया और हमारे इंडियन आर्मी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की ये पूरी संयुक्त कार्रवाई थी और कहीं न कहीं पहलगांव के वो जो 26 परिवार थे जिनके घरों के चिराग बुझ गए, आज उनके लिए राहत भरी खबर थी। साथ ही साथ संसद में अगर मैं बात करूं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी के सवालों का जवाब दिया, लेकिन फिर भी संसद में जैसे ही सब लोग पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर की बात शुरू हुई तो वो हल्ला होने लगा। उसके बाद जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल साहब जो है ना, सबको चुप करा देते हैं, फिर वही कार्रवाई हुई। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, पर्चा फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश की 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते चर्चा? मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं, क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। तो भैया, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने सभी को तीखे स्वर में शांत भी कराया और उसके बाद उन्होंने सवाल भी पूछा कि भाई आप संसद क्यों नहीं चलने देते। विपक्ष के लोगों को भी जगाया। कुल मिलाकर एक स्थगन के बाद पुनः कार्रवाई शुरू हुई और इसके बाद राजनाथ सिंह ने उन सारे सवालों के जवाब देना शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ये नहीं पूछा कि हमने आतंकियों के कितने ठिकानों को ढेर किया। विपक्ष ने ये नहीं पूछा कि हमने आतंकियों के कितने इक्विपमेंट्स को ध्वस्त किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी नहीं कहा कि विपक्ष ने ये नहीं पूछा कि क्या पाकिस्तान के कारतूसों को और उनके न्यूक्लियर जो धमकी देते हैं उस ठिकाने पर हमने क्या किया। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने
ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें पीओके के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में मस्जिद अब्बास व मसबर रहील शाहिद कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप, भिम्बर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास कैंप और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर, मुहिदके और सरजाल और मेहमुना जोया शामिल थे। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जबकि भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और बहावलपुर को नेस्त नाबूद किया, जो लश्कर-ए-तोयबा और जैशे मोहम्मद के केंद्र हैं। पूरा ऑपरेशन मात्र, अध्यक्ष महोदय, जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विदिन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सशस्त्र बलों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया और प्रत्येक भारतीय इस भावना से ओत-प्रोत हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि पूरा सदन एक बार हमारे सेना के बहादुर जवानों के। प्रसिद्ध लेखक वीएस नायपाल ने सही कहा था, पाकिस्तान में होना एक ऐसी अल्टरनेट और कंट्रास्टिंग रियलिटी है, वेयर वार इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, यानी यहां युद्ध ही शांति है, गुलामी ही स्वतंत्रता है और जिहालत यानी अज्ञानता ही ताकत है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कोई पागलपन नहीं है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कोई पागलपन नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आतंक को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती है। यह सिर्फ आतंकवाद नहीं, यह एक टूल किट है, एक ऐसा टूल किट जिसे पाकिस्तान की सेना और उसकी एजेंसियां एक नीति की तरह अपनाए हुए हैं। दिस टूल किट इज एन अपोजिशन टू civilized code of conduct that the rest of the world prefers to abide by, यानी यह टूल किट उस सिविलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है जिसे दुनिया का हर जिम्मेदार देश मानता है। अध्यक्ष महोदय, यह एक कट्टरपंथी सोच की उपज है जिसमें सहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं। हमारा पाकिस्तान के साथ कोई सीमा का संघर्ष नहीं है अध्यक्ष महोदय, बल्कि यह सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष है। सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष। पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं कि उनके सैनिक युद्ध के मैदान में भारत से नहीं जीत सकते, इसलिए वे आतंक को पालते हैं, पालते ही नहीं उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और फिर दुनिया के सामने खड़े होकर निर्दोष बनने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान दोहरे मापदंड और झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ एक ऐसा देश है जो अब फेल्ड स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम इस आतंकवाद के गंदे खेल को जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले। फिर जब तीखे सवाल गवई ने कहा कि भाई राजनाथ सिंह ने बहुत सारी बातें तो की, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध, राजनाथ सिंह जी ने हमारे जो कारतूस हैं, जो हमारी मिसाइलें हैं वो ध्वस्त हुई, उसकी जानकारी नहीं दी। कुल मिलाकर कहा जाए कि संसद की आज की कार्रवाई जो थी वो आंख खोलने वाली थी। वो 26 परिवार आंखें गड़ाए देख रहा था कि क्या इस पर कार्रवाई होगी, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत होगी, क्या उनके चिराग जो कि वीर गति को प्राप्त हो गए उस पर कुछ कहा जाएगा, कुछ नियम बनाया जाएगा। तो आज उनके दिल को सुकून मिला। आनी चाहिए सच्चाई, पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध
कि जो बात हम कर रहे हैं वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में। आज देश ब्लूमबर्ग को क्या जानकारी दिया, मैं पूरा पढ़ लेता हूं विदाउट एडिटिंग। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या जरूरी, हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश भी करता हूं। मत करो। क्या ये जरूरी नहीं कि जेट गिरे, पर क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, वो महत्वपूर्ण है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं सर। 35 ही राफेल है देश में, 35 ही राफेल है। अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई। 35 राफेल, अगर कुछ उनमें से भी अगर कुछ गिरे तो मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि 35 राफेल काफी है, तो अगर कुछ गिरे तो वो भी जरूरी है। और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि ये बात अच्छी है कि हमने अपनी गलतियों को समझा, उसको सुधरा, और 2 दिन बाद हमने अपने जेट को उड़ाए और दूर से हमने आक्रमण किया। सर, ये मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा। हमारे पास जो हमें संदेश मिलता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है, तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता। ये क्या है, ये क्या पाबंदी है, ये क्या पाबंदी है कि सीडीएस को ये कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां की, गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया। क्या हम पास से नहीं कर सकते? ये जानकारी हमें दे। '71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मैं उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं, तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस
रेशनल को समझने से इनकार कर दिया और अगले कुछ दिनों तक सिविलियन और सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी करके बड़े पैमाने पर सीज फायर वायलेशन करके स्थिति को एस्केलेट करने की उसने कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, 7-8 मई 2025 की रात को क्लियरली आइडेंटिफाइड आतंकवाद संबंधी ठिकानों पर हमारे सफल ऑपरेशन के बाद, सफल हमले के बाद पाकिस्तान ने स्थिति को एस्केलेट कर दिया और अनमैन्ड एरियल सिस्टम और अन्य साधनों का उपयोग करके भारतीय वायुसेना के बेसेस, भारतीय वायुसेना के सेंसर्स और सेना के फॉर्मेशन हेडक्वार्टर से लेकर ब्रिगेडों तक पर भी उसने हमला कर दिया। हालांकि हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड और काउंटर यूएस ग्रिड ने इन हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यस 400 यमारसैन आकाश मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस गन्स बहुत प्रभावी साबित हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस एस्केलेशन पर हमारा जवाबी हमला स्विफ्ट, प्रोपोर्शनेट और नबातुला था। अध्यक्ष महोदय, जिसमें 8 मई 2025 को केवल चुनिंदा पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और सेंसर नेटवर्क को प्रिसीजन गाइडेड मिशन द्वारा। राजनाथ सिंह जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो 1 घंटे के इतने लंबे भाषण के अंदर एक भी बात मुद्दे की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह जी बहुत वरिष्ठ हैं और बड़ा उनका हम सम्मान है। और हमें लग रहा था कि राजनाथ सिंह जी जवाब दे रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो निकल कर आएगी, लेकिन 1 घंटे के अंदर राजनाथ सिंह जी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं बता सके कि हमने क्या सफलता प्राप्त की, हमने क्या ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हासिल किया। पहलगाम के आतंकवादी जिंदा हैं या मुर्दा हैं, आप ये नहीं बता सके, क्योंकि आपने उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाया अब तक। आपको ये इतनी बड़ी घटना करी और उसके बाद वो फरार हो गए, उनको लाने में और फरार कराने में किसी ना किसी का सहयोग तो रहा होगा। वो जमीन खा गई कि आसमान निकल गया, कहीं आतंकवादी देश के अंदर मारे नहीं गए। और पाकिस्तान अगर आतंकवादी मारे तो पाकिस्तान किस तरह है और किस तरह चले गए, तो कोई चीज का एक बात भी जवाब राजनाथ सिंह जी 1 घंटे के अंदर नहीं दे सके। और गौरव जी ने आज के अंदर जो सवाल पार्लियामेंट के अंदर खड़े किए हैं, मैं समझता हूं कि वो इतने बड़े लाइन गौरव गोगोई जी ने खींच दी है कि अब प्रधानमंत्री जी को स्वयं आगे आकर के जवाब देना चाहिए। देश जानना चाहता है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ। आपने जिस तरीके से पहलगाम के आतंकी अब तक जिंदा है, आपने जिस तरीके से जब पीओके के अंदर हमारी सेना घुस गई थी और हम लोग कब्जा करने की तैयारी में थे, हमारा कब्जा हो रहा था और आपने 1 मिनट के अंदर सरेंडर कर दिया, तो ये देश जानना चाहता है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आतंकवादी हमलों की बात आती है तो पाकिस्तान दलील नहीं दे पाता, लेकिन उससे पहले राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस के नेता पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। एक बार फिर उदाहरण सामने आया है कि भारत की सेनाओं के उनसे सबूत मांगे जाते हैं, डोजियर तैयार करने के लिए कहा जाता है, और दूसरी ओर पाकिस्तान को निर्दोष पहले ही साबित करने का काम राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस के नेता करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, भारत डोजियर नहीं डोज देगा, अब सबूत नहीं ताबूत आतंकवादियों को देगा। और जो लोग भारतीय सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, मैं इतना ही कहूंगा, जो कहते थे ब्लीड विद 1000 कट्स, गजवाए हिंद की जो सोच रख के चलते थे, हजारों साल तक लड़ने की जो बात करते थे, वो 48 घंटे भी भारतीय सेना का सामना नहीं कर पाए। इसलिए कांग्रेसी नेताओं से इतना ही कहूंगा कि गिरेबान में झांकें। 26/11 के हमले के बाद वो अपना मुंह नहीं खोल पाए थे, शर्मिल शेख में जाकर भारत को शर्मसार करने का काम किया था, और आज फिर एक बार ऐसे बयानों से भारत को शर्मसार करते हैं। वो पाकिस्तान की आलोचना, उन पर आरोप लगाने की बजाय भारतीय सेनाओं पर, भारत सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता और भारत विरोधी मानसिकता स्पष्ट दिखती है। कभी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया तो कभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक लक्ष्य की बात की कि भाई साहब अब टेररिस्ट के साथ जो है ना टॉक नहीं हो सकता।
और पाकिस्तान से हमारा रवैया एकदम साफ था। उन्होंने ये भी कहा कि एक जमाना था कि जब हम सद्भावना एक बस लेकर गए थे, लोगों से मित्रता का भाव था और हम शांति के ही समर्थक थे। मगर अफसोस इस बात का है कि पड़ोसी देश ने कभी भी इस बात का न आदर किया न सम्मान किया और हम कब तक उनके इस प्रकार के अटैक का जवाब नहीं देते। हर चीज की अति होती है, तो हिंदुस्तान ने भी दिया और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश की वीर आर्मी ने उनके घर में घुस कर मारा। कुल मिलाकर कहा जाए कि आज राजनाथ सिंह के एक एक सवाल के जो जवाब थे वो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है ना वो ढेर हो रहा था। सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है अध्यक्षों को। The second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? और एक खास बात यह है कि विपक्ष का ये कहना है कि जब पाकिस्तान अपनी हार मान चुका था, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, तो आप क्यों रुक गए साहब? आपको युद्ध जारी रखना था। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता कि विपक्ष या केंद्र सरकार या पूरे भारत में जो लोग ऑपरेशन सिंदूर को युद्ध समझ रहे हैं, दरअसल वो युद्ध था ही नहीं, वो तो ऑपरेशन था, वो तो क्रिया का प्रतिक्रिया था। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से विराम करने की बात कही थी, हाथ जोड़ने की बात की थी, उस पर थोड़ी देर के लिए विराम जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद जब उसका कायराना अंदाज सामने आया तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सीडीएस ने ये कह दिया है कि भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है या खत्म नहीं हुआ है, उस पे जस्ट लाइक का एक पॉज होता है ना, जैसे आप टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं तो पॉज वाला एक ऑप्शन होता है, वो लगा हुआ है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। मैं सदन को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने राजनैतिक जीवन में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में जानबूझकर कभी भी असत्य न बोलूं, इसकी भरपूर कोशिश की है मैंने, चाहे सदन हो अथवा सदन के बाहर। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार हैं। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। एक चीज मैं और बता दूं कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो बात कर रहे थे,
कुछ ऐसी ही जानकारी आर भारत पर डीआरडीओ के एक्स डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने भी दिया था और उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छे मजाकिया तौर पर कहा था कि भाई साहब, ब्रह्मोस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पाकिस्तान। आप कहेंगे मैं कैसी बात कर रही हूं अचानक? वो इसलिए कर रही हूं क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज में इसको रखा उसको आपको सुनना अति आवश्यक है। ताज्जुब होगा जान के कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है ब्रह्मोस के। हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं ब्रह्मोस के मियां मोहम्मद शरीफ साहब। तो शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अवर ब्रांड एम्बेसडर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी नहीं कहा कि हमने ब्रह्मोस यूज करी। आप देख लीजिए, सारे के सारे उठा के हमारे स्पोक्समैन थे, उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन शरीफ साहब ने जरूर कहा कि ब्रह्मोस यूज करी। 13 जगह पर 13 एयर बेसेस पे उन्होंने हिट किया और हमारे पास 50 सेकंड थे, 40-50 सेकंड थे रिएक्ट करने के। और अब हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो हमने डिसाइड किया कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। अरे दुनिया में तुम बर्बाद हो गए और तुम बोले हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। इसलिए रिटेलिएट करोगे क्योंकि तुम नॉक ऑफ हो चुके हो, जमीन में पड़े हुए हो। काउंट कर रहे हैं लोग 1 से 10, तुम खड़े नहीं हो रहे हो। इसलिए तुम जो है बोल रहे हो कि हम पीस चाहते हैं। इंटरनेशनल फोरम में बोला उन्होंने, अजरबैजान में डिक्लेयर किया कि हम जो है मतलब हमारे पास 40-50 सेकंड थे, हम न्यूक्लियर रिटेलिएट करना चाहते थे। अरे किसने रोका था तुमको रिटेलिएट करने से? हमने तो कुछ नहीं बोला। अरे तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। तुम्हारा जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो खत्म हो गया था। तुम्हारा जो F-16 थे नूर खान में वो खराब हो गए थे, खत्म हो गए थे। तुम्हारे जो अवैक्स थे वहां पर, जो स्वीडिश अवैक्स थे, वो डैमेज हो गए थे। और कितने अफसर मरे हैं, कितने अफसर नहीं मरे, कोई हिसाब नहीं है। पाकिस्तान में कोई हिसाब नहीं करता कितनों का मरने का। ऑल डिस्पोजेबल, जवान हो, अफसर हो, सिटीजन्स हो, एवरीबडी इज डिस्पोजेबल, कोई हिसाब नहीं है। हमारे तो एक भी व्यक्ति को अगर कुछ नुकसान होता है तो हम उसको दुनिया में कहीं भी हो ढूंढ के लाते हैं वापस इंडिया के अंदर। और समझ से परे ये नहीं आता कि आज ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, इन सभी की बात हो रही है, मगर अफसोस इस बात का है कि एलओपी बाहर निकलते हैं और बात करते हैं भाई साहब भारत और चीन के संबंध की। दुख इस बात का होता है कि 26/11 का जब राजनाथ सिंह जी इंक्लूड करते हैं तब आपको मैं बता दूं कि इनके मुंह पे ताला लग जाता है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान को पता नहीं था कि कैसे अटैक होगा, कहां से होगा। मगर हर बार जो 26/11 पर एक विवादित बयान आया था और केंद्र सरकार ने सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए और सबके मुंह पर ताले जड़ दिए। क्या कहेंगे आप? भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। हमने शांति को अवसर दिया, पर उसने कायरता की कार्रवाई की और उसका उत्तर केवल हमने पराक्रम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए। यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। 7 से 9 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका।
यह सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर हुआ, जहां थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स सब एक साथ मिलकर खड़े हुए, जिसमें एनजीओ भी शामिल थे। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। अध्यक्ष महोदय, भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, नियंत्रण रेखा पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और नौसेना के हमलों के डर ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, और पाकिस्तान की हार उनकी एक सामान्य विफलता नहीं थी, बल्कि यह उसके सैन्य बल और मनोबल, यह दोनों की एक हार थी। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। मैं सदन में यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच औपचारिक संवाद हुआ और दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया। कुल मिलाकर कहा जाए कि संसद की आज की कार्रवाई जो थी वो आंख खोलने वाली थी। वो 26 परिवार आंखें गड़ाए देख रहा था कि क्या इस पर कार्रवाई होगी, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत होगी, क्या उनके चिराग जो कि वीर गति को प्राप्त हो गए उस पर कुछ कहा जाएगा, कुछ नियम बनाया जाएगा। तो आज उनके दिल को सुकून मिला। आपको क्या लगता है संसद की ये कार्रवाई देखकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।